नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2026। दोस्तों फाइनली मेरे डर्लिंग की मार्कशीट आ चुका है अराउंड पौने 1 बजे के आसपास ड्यूरिंग मार्केट में। और उसके बाद आप देखिए जो शेयर में स्पाइक हुआ उसको देखने के बाद या समझने के बाद एक बात तो पक्का है कि डार्लिंग फेल नहीं किया एग्जाम में, है ना। अच्छा, उसके बावजूद भी हमने देखा उस लेवल पे स्टे तो नहीं कर पाया और क्लोजिंग दिया है 4,605 रुपए पे, लगभग 0.29% वीकनेस के साथ, मतलब एट द एंड नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। आइए सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की रिजल्ट कैसा हुआ है चेक करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट करके रख दीजिए शेयर मार्केट से रिलेटेड जियो पॉलिटिकल अपडेट सब कुछ पाने के लिए, ठीक है। और ऑलरेडी देखिए आज केम्स में जो लगभग 19-20% की क्रैश हुआ उसके ऊपर भी मैं कवर कर चुका हूं, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए फिलहाल फोकस करते हैं एचएल की क्वार्टर 4 कैसा हुआ है। देखिए एक आध जगह पे थोड़ा सा चूक हुआ है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आ जाइए कंपनी की इनकम, टोटल इनकम मार्च 2026 इस क्वार्टर में आया है 13,942 करोड़ रुपए, जो पिछले साल मतलब मार्च 2025 क्वार्टर में था 13,700 करोड़ रुपए। तो मतलब बहुत ज्यादा तो इस बार ग्रोथ नहीं हुआ, अराउंड आप कह सकते हो कि 2-2.5% के आसपास आपको एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला है इनकम की सेगमेंट पे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगा कि देखिए क्वार्टरली बेसिस पे कभी डिफेंस सेक्टर को कंपेयर मत करना, क्योंकि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में बहुत गैप होता है। क्वार्टर 4 क्या है पता है, क्वार्टर 4 जो है ना वो डिफेंस की सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है, सबसे बेस्ट क्वार्टर। आप कोई भी डिफेंस फर्म को उठा के देखिए 90% डिफेंस कंपनी की क्वार्टर 4 बेस्ट होता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 को कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे आपको ह्यूज गैप देखने को मिलेगा। इवन पिछले साल भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये लास्ट ईयर की क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की नंबर, या थोड़ा और पीछे चले जाए तो ये 2023 और 24 की क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की नंबर। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए कंपनी की एक्सपेंस यानी खर्चा। खर्चा लास्ट ईयर में था 8,405 करोड़, इस बार आया है 8,884 करोड़। लास्ट क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 3 में इनकम भी कम था, खर्चा भी कम था। बट सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि कंपनी की, नोट करना, इनकम जितना ना ग्रो किया उससे ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है, ईयरली बेसिस में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और जिस वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अच्छा व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी की टोटल इनकम, यह है कंपनी की टोटल इनकम, उसको हम मतलब उससे हम माइनस करेंगे एक्सपेंस को, खर्चे को, वो आ जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 5,059 करोड़ रुपए, नोट करना। लास्ट ईयर में कितना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 5,295 करोड़ रुपए। तो मतलब सबसे पहला चूक हुआ है यहाँ पे कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाया। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण ये भी है कि 2025-26 के दौरान रॉ मटेरियल प्राइस इतना ज्यादा, मतलब आग लग चुका है रॉ मटेरियल प्राइस में, है ना। खास करके आप कॉपर को देखिए, एल्युमिनियम को देखिए, जनवरी फरवरी में तो इतना ऊपर पहुंच गया था। गोल्ड सिल्वर तो अलग ही बात है, ठीक है। बट कंपनी जो मेनली रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इसका भाव भी बहुत बढ़ गया था, ठीक है। जिस वजह से जो कंपनी की एक्सपेंस वो काफी बढ़ गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल था 39%, इस बार रहा 36%। देखिए क्वार्टरली बेस पे बढ़ेगा ये सबको पता है, बट ईयरली बेस पे जो 3% गैप हुआ है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो चूक हुआ है। बट दूसरी तरफ यहाँ पे एचएल ने एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू बहुत अच्छे इनकम जनरेट किया, ये भी काफी नोटिसेबल पार्ट है। लास्ट ईयर में जो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू इनकम जनरेट किया था 669 करोड़, इस बार किया है 1,164 करोड़। तो लगभग लगभग यहाँ पे 90% के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिला अदर्स इनकम की सेगमेंट पे, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्योंकि देखिए कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे हुआ है, बट अदर्स इनकम में कंपनी मेकअप कर लिया। समझ आ रहा है मेरी बात, एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने क्या देखा, गैप हुआ था। लास्ट ईयर में था 5,295 करोड़, इस बार 5,059 करोड़, तो मतलब कम हुआ है। बट कंपनी की ये जो अदर्स इनकम आप देख सकते हो फिर से यहाँ से मेकअप कर पाया कंपनी। और जिस वजह से इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा चेंज देखने को मिला। लास्ट ईयर में था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,219 करोड़, इस क्वार्टर में आया है 5,584 करोड़। क्वार्टरली बेस पे तो बढ़ेगा ये एक्सपेक्टेशन था ही। तो मतलब यहाँ पे जो हमें गैप देखने को मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते आते चेंज हो गया। उसके अलावा कंपनी इस बार 25% की टैक्स भरा है, सरकार को टैक्स दिया। तो अल्टीमेटली टैक्स रिड्यूस करने के बाद मतलब सब कुछ काट छाट करने के बाद नेट प्रॉफिट बचा है 4,196 करोड़, जो पिछले साल था
3,977 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 1,867 करोड़। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की, ठीक है, नेट प्रॉफिट की सेगमेंट पे लगभग कोई 4-5% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला। एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट 4% के आसपास ग्रो जरूर किया, बट कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा लैग भी किया है। अब क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया तो सिंपल इक्वेशन यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस उसका भी जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। पिछले साल था 59.46, इस बार बढ़ के 62.74 पे हो चुका, और जो एक्सपेक्टेशन Q3 और Q4 में तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो ये रहा दोस्तों एचएल की रिजल्ट। तो मतलब दो जगह पे थोड़ा चूक हुआ है। सबसे पहला जो चूक हुआ है आपके एक्सपेंसेस इस बार बढ़ने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरा जो चूक हुआ है क्योंकि बढ़ चुका है यहाँ पे एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। अदरवाइज ओवरऑल बात करें मैं कहूँगा एक फेयर टाइप की रिजल्ट, बहुत अच्छा कह नहीं सकते, बहुत खराब भी कह नहीं सकते, फेयर टाइप की रिजल्ट प्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छा परसेंटेज वाइज एक बार थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि रेवेन्यू के अंदर 2% जंप हमें देखने को मिला। नेट प्रॉफिट में हाँ मैं 4% कह रहा था, सॉरी 6% के आसपास हमें एक म्यूटेड जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जो आप में से बहुत सारे निवेशक के मन पे सवाल आएगा कि सर क्यों शेयर यहाँ पे स्पाइक किया और उसके बाद क्यों ही गिरावट हुआ। मतलब अगर स्पाइक ही करना था तो ऊपर ही रहता, एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग देता, क्यों नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो देखिए स्पाइक किया इस वजह से क्योंकि कंपनी की नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली सब कुछ बढ़िया रहा तो स्पाइक कर गया। अब दोस्तों आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो रेगुलरली, मैं आपको कुछ क्रूशियल लेवल्स के बारे में कहा था एचएल के ऊपर। क्या कहा था, कौन सी लेवल याद कीजिए, 4,800 का लेवल मैं आपको कहा था इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और दूसरा रेजिस्टेंस मैं आपको कहा था सबसे कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ है 5,000 की लेवल, जहां पे पिछले 1.5 साल से शेयर फंस रहा है, मतलब वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। सो जब 12:45 के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, एकदम से शेयर स्पाइक किया, तो आप देख सकते हो कौन सी लेवल पे हिट किया था, 4,800 की लेवल पे। तो ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर से कंपनी की एक आध जगह पे मतलब बैलेंस शीट में एक आध जगह पे थोड़ा सा चूक भी था। सो जिस वजह से वहां पे एक तो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर थोड़ा सा नीचे। बट हाँ मैं आपको ये भी कहूंगा कि शेयर में बहुत बड़ा क्रैश या गिरावट नहीं हुआ, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अब देखना होगा कि कल 15 तारीख मतलब शुक्रवार के दिन जब ब्रोकरेज फर्म की तरफ से इसको रेटिंग एंड टारगेट मिलेगा, किस प्रकार की रेटिंग टारगेट मिलता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा यही अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए कंपनी की बात करें ओवरऑल आउटलुक अच्छी कंपनी है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। रिसेंटली बहुत सारे बाहर की कंपनी, जैसे कि लास्ट डे भी मैं आपको एक न्यूज़ दे दिया था कि रोल्स रॉयस के साथ जो जॉइंट वेंचर फॉर्म के थ्रू कंपनी यहाँ पे भारत में बना रहा है फाइटर नहीं सॉरी नॉर्मल एयरक्राफ्ट, तो उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। या कंपनी तेजस प्रचंड जैसी टॉप नॉच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ऑलरेडी सप्लाई करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो कंपनी की मैं कहूँगा फ्यूचर ब्राइट है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी पी रेशियो, आरओसी, आरओई बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से या सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब एकदम बढ़िया है। बट बात यह है कि कभी कभी देखिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है कंपनी की, कंपनी देखिए बड़े कंपनी तो है, बड़े कंपनी है, ये बेस्ट पार्ट नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनी की वो डेट नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट, मतलब 3 लाख करोड़ की कंपनी आप समझ पा रहे हो, 50 करोड़ की डेट है सिर्फ। और साथ में जो इन हैंड कैश है मतलब कैश रिजर्व कंपनी के पास बहुत तगड़ा है, 38,000 करोड़ की कैश रिजर्व लेके बैठा है कंपनी। तो अक्सर हमने देखने को नहीं मिलता, खास करके एचएल जैसे कंपनी की, मतलब इतने मार्केट वैल्यूएशन की कंपनी के पास। अच्छा वैसे आज कारोबार अच्छा था, 32 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें लगभग 31% के आसपास हमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों एचएल की रिजल्ट। कैसा लगा आपको, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए इस बारे में। अच्छा दोस्तों वैसे तो आज मार्केट बहुत अच्छा रिकवर किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट है, और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया अपडेट है दोस्तों, मैं दे दूंगा आपको। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है आज दोपहर को, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया। और कोई आपका क्वेरीज है, कोई डाउट है, वैसे तो देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। फॉर एग्जांपल आईआरएफसी हो गया, आपके जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, तो ये सब कंपनी का भी रिजल्ट जब आउट होगा मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए, जो जो मैं वीडियो डालूंगा बस आप फॉलो करते जाइए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करना दोस्तों वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।